हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट पीसीआर। पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर कोई डीएनए की क्वांटिटी कम है, अगर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो हम पीसीआर का प्रयोग करते हैं। तो कम, जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी में डीएनए है, हमने पीसीआर का यूज किया, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए और मल्टीपल कॉपी या एम्प्लीफिकेशन कर दिया उसका। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए मल्टीपल कॉपी बनाया हमने। और ये कहाँ होता है? इन विट्रो टेक्निक है। क्या है? इन विट्रो टेक्निक। पीसीआर टेक्निक डेवलप बाय कैरीमुलस। कैरीमुलिस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीसीआर की टेक्निक को डेवलप किया था 1983 से 1985 में, और इनको 1993 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है। अब इस पीसीआर की जो प्रोसेस होती है उसमें रिक्वायरमेंट होता है रिएक्शन मिक्सचर की आवश्यकता होती है। इसमें 5 कंपोनेंट वर्क करते हैं। ठीक है, 5 कंपोनेंट होंगे। फिर उसके बाद पीसीआर ट्यूब में उसे डाला जाएगा, फिर पीसीआर मशीन में, और उसमें प्रोसेस के माध्यम से डीएनए की एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, मतलब कि कॉपी तैयार हो जाता है। तो 5 कंपोनेंट क्या है? अब आगे 5 कंपोनेंट में सबसे पहला है डीएनए टेम्पलेट टू बी कॉपीड। अब वो डीएनए जिसकी हमें कॉपी करनी है वो डीएनए होना चाहिए। फिर दूसरा क्या होता है? प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? जो कि हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़े हैं कि जो प्राइमर होता है आरएनए होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्राइमर होगा डीएनए का होगा। शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि छोटा होगा। सीक्वेंस नोन होगा, उसका सीक्वेंसिंग भी पता होगा। सीक्वेंस की लेंथ होगी 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड या 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड जनरली देखा गया है। और प्राइमर क्या करता है? टू इनिशिएट द रिएक्शन। और ये प्राइमर रिएक्शन को स्टार्ट करने में, शुरुआत करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर प्राइमर की लेंथ अगर बढ़ जाती है, यानी कि इससे 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड से अगर अधिक हो जाता है तो उसका स्लो प्रोसेस होने लगेगा। ठीक है, अगर लेंथ शॉर्ट होती है तो कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट हो जाता है। और शॉर्ट का मतलब कि जैसे ATG है, तो इसका सीक्वेंस कई जगह देखने को मिलेगा बड़ी डीएनए में, इसीलिए कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट हो जाता है इसका रेप्लिकेशन में पहचानना। ठीक है, इसमें नाइट्रोजनस बेस डीएनए के भी होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, जो कि डीएनटीपी कहा जाता है। ये जैसे क्या बोलते हैं? डीएनटीपी डबल स्टैंडर्ड NTP न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें डीएनटीपी, डीएटीपी, फिर डीजीटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी, ऐसे करके इसमें जुड़ता रहता है। ठीक है, टू सिंथेसिस द न्यू स्ट्रैंड। इसका वर्क क्या है? सिंथेसिस करना न्यू स्ट्रैंड का। अब चौथा है ये पॉलीमरेज एंजाइम। अब पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ह्यूमन में देखा गया है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है उनकी बॉडी का तो 37 डिग्री, तो उनमें जो डीएनए होगा वो भी 37 डिग्री सेल्सियस को ही पे वर्क करने वाला होगा। लेकिन पीसीआर टेम्परेचर जो होता है 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो जो डीएनए है उसमें अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो प्लांट और एनिमल में जब इन दोनों में ये 90 डिग्री सेल्सियस पे इसका अच्छे से वर्क नहीं चलता है, इसलिए वहाँ पे थर्मोस्टेबल टाइप के पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। थर्मोस्टेबल, ठीक है। अब जो हाई टेम्परेचर को भी टोलरेट करते हैं, थर्मोस्टेबल जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को टोलरेट करते हैं, उस हिसाब के पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम एक बैक्टीरिया है जिससे निकाल सकते हैं, जो कि हीट लविंग बैक्टीरिया है, जिसका नाम जिसका नाम क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। इस बैक्टीरिया का एक फीचर से जो कि 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी अधिक टेम्परेचर पर टोलरेट कर सकता है। ये 80 डिग्री टेम्परेचर से भी अधिक टेम्परेचर पर टोलरेट कर सकती है। और इस बैक्टीरिया का जो पॉलीमरेज है उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। और टैग पॉलीमरेज की सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस। लेकिन टैग पॉलीमरेज अब उस पीसीआर में यूज किया जाएगा उनके टेम्परेचर, डीएनए के टेम्परेचर के अनुसार। ठीक है, तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या होगा? थर्मोपॉलीमरेज एंजाइम टाइप चाहिए, जो कि टैग पॉलीमरेज है। ठीक, और पांचवा चाहिए बफर सॉल्यूशन, प्रोवाइड द ऑप्टिमम कंडीशन। इसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जो पीसीआर मशीन है जनरली
3 स्टेज लगते हैं इसके प्रोसेस में। तो सबसे पहला स्टेज है डीनेचुरेशन, दूसरा है एमिलिंग और तीसरा है एक्सटेंडिंग। तो डीनेचुरेशन का मतलब कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड का बनना ही डीनेचरिंग कहलाता है। और एमेलिंग का मतलब कि प्राइमर अटैच्ड विद द सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि डीनेचुरेशन के बाद जो प्राइमर अटैच होता है उसको एमेलिंग कहते हैं। और उसके बाद एक्सटेंडिंग क्या होता है, टैग पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करेगा, न्यू डबल स्टैंडर्ड फॉर्म करेगा। तो एक्सटेंडिंग क्या होता है कि टैग पॉलीमरेज द्वारा एक नए डीएनए का स्टैंड फॉर्म होना। ठीक है, जैसे यहाँ पे डीनेचुरिंग को बताया गया कि ये डीएनए है और डीएनए को क्या किया गया कि डीनेचुरेशन किया गया है सिंगल स्टैंडर्ड में। 94 से 95 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, इसको 1 मिनट या 30 सेकेंड या 15 से 30 सेकेंड तक हीट किया जाता है। तो ये डीनेचुरेशन हो, मतलब कि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के टूट जाते हैं और डबल स्टैंडर्ड बैक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन में 94 से 95 डिग्री सेल्सियस पे 30 सेकेंड 15 से 30 सेकेंड के लिए हीट किया जाता है। ठीक, अब एनिलिंग क्या होता है, एनिलिंग में क्या होता है कि प्राइमर अटैच एट 3 प्राइम एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बिकॉज डीएनए सिंथेसाइज डायरेक्शन 5 to 3rd प्राइम। ठीक है, यानी कि जो 3 प्राइम एंड पे ये डीएनए लगेगा तो यहाँ पे तो 5 प्राइम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम। 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ ये क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा। और टैग पॉलीमरेज भी 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में ही इसका पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, यानी कि डीएनए को सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, प्राइमर डीएनए लेंथ और सीक्वेंस के आधार पे उसमें डीएनए प्राइमर की मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो डीएनए प्राइमर की मेल्टिंग पॉइंट होती है जो सबसे पहले तो डीएनए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड बाय टीएम। ठीक है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे 5 डिग्री सेल्सियस कम हम टेम्परेचर को रखते हैं। तो प्राइमर पर डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर कितने का होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है मेल्टिंग रेंज है जो होता है 55 से 65 डिग्री सेल्सियस होता है और 20 से 40 सेकेंड के लिए या 10 से 30 सेकेंड होता है जनरली। मेल्टिंग रेंज जो होता है जनरली देखा गया है 55 से 65 डिग्री सेल्सियस 10 से 30 सेकेंड के लिए। ठीक है, अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, एक्सटेंडिंग स्टेज, यानी कि यहाँ पे आके टैग पॉलीमरेज ऐड होगा और इस यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर साइड होगा, उसके बाद रेप्लिकेशन करेगा और उसके बाद यहाँ लिखा है अटैच विथ प्राइमर एंड 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड एडेड इन 5 to 3rd प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, और जो टाइम होता है डीएनए का लेंथ पे डिपेंड करता है, जैसे कि 1 मिनट में 1000 बेस पेयर